एमपी शहाबुद्दीन साहब का कहना था कि हम और जंगली हो जाना चाहते हैं कि रिजल्ट और अच्छा हो। हेना साहब शहाबुद्दीन साहब का अपना बनाया घर है ये राष्ट्रीय जनता दल। शहाबुद्दीन साहब के मरणोपरांत हेना साहब जो हम लोग की नेत्री हैं, रात दिन एक एक करके पूरे जिले के एक एक पंचायत, एक एक गांव को घूमने का काम किया। एमपी शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष सच में थे, वैसा शख्सियत कभी कभी पैदा होता। और हेना साहब हम लोग की नेत्री रही हैं, नेत्री हैं, आज भी हैं, कल भी थी और आगे भी रहेंगी। एमपी शहाबुद्दीन साहब ने जो सजाया, आज दुख लगता है देख के कि उनके बनाए इमारतों पर चूना फेरने वाला कोई नहीं है। नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री इंद्रदेव प्रसाद जी के पुत्र भाई कमलेश प्रसाद जी आज मेरे साथ हैं और बड़ी चर्चा है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो है, उनकी पत्नी हेना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब की पुनः राष्ट्रीय जनता दल में वापसी हो रही है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों पे खबरें एकदम तैर रहे हैं। पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब से इन लोगों का बड़ा गहरा रिश्ता था, बड़े करीबी दोनों लोग थे। पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई क्या है इन तैरती खबरों में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सुनने देखने वाले सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब। बड़ी चर्चा बा भाई, जब हेना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है और उनके पुत्र ओसामा साहब पुनः राष्ट्रीय जनता दल में वापस आ रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? न सच्चाई है, वापस आने की बात नहीं है। हेना साहब शहाबुद्दीन साहब का अपना बनाया घर है ये राष्ट्रीय जनता दल। उस समय के संस्थापक रहे एमपी शहाबुद्दीन साहब, तो ये उनका अपना घर है। किसी कारण बस कुछ दिनों के लिए अनबन हो गई थी पार्टी से, तो वो शिथिल थी। लेकिन एक चीज़ है कि शहाबुद्दीन साहब के मरणोपरांत हेना साहब जो हम लोग की नेत्री हैं, रात दिन एक एक करके पूरे जिले के एक एक पंचायत, एक एक गांव को घूमने का काम किया। हम लोगों के साथ साहब ओसामा साहब पिछले पंचायत चुनाव के बाद अधिकांश प्रखंडों में अपने पार्टी का प्रमुख हो, इसके लिए हम लोगों को लगाया अपने साथ। हर प्रत्येक प्रखंडों में जाके हम लोगों ने प्रयास किया और अधिकांश प्रखंड प्रमुख हम लोगों ने अपने पार्टी का बनाया भी ओसामा साहब के सहयोग से। और हेना साहब हम लोग की नेत्री रही हैं, नेत्री हैं, आज भी हैं, कल भी थी और आगे भी रहेंगी। इसलिए इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि किसी भी परिवार में थोड़ी देर के लिए अनबन हो सकता है, किसी बिंदु पर अनबन हो सकती है। इसलिए उनका अपना एमपी शहाबुद्दीन साहब का हेना साहब का बनाया घर है, इसलिए इसमें स्वागत और वंदन करने की भी जरूरत नहीं है। उनका अपना घर है, इसलिए उनका फिर एक तरह से हम लोग अभिनंदन करेंगे कि एक साथ काम करने का, फिर उनके सानिध्य में काम के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत हुआ। शहाबुद्दीन साहब कहा जाता है बड़ी विकास किए जी। विकास की चर्चा करते हुए तो उनको छोड़ के सिवान में विकास ही कहीं नहीं हुआ हम लोग के अभी तक की उम्र में। बचपना से देख रहे थे, कुछ था, दरबार सिनेमा से लेके वहाँ तक पानी का डबडबा था। शहाबुद्दीन साहब का जब राज काज आया और एक टीम बनी, उसमें बाबूजी, चौधरी जी, एमपी शहाबुद्दीन साहब, उस समय जो टीम बनी, उस टीम के अनुसार जो लोगों ने प्लान किया सीवान को संवारने सुधारने का, तो उसमें सीवान को एमपी शहाबुद्दीन साहब ने जो सजाया, आज दुख लगता है देख के कि उनके बनाए इमारतों पर चूना फेरने वाला कोई नहीं है। 2-2, 3-3 टर्म एमपी का कार्यकाल बीत गया। अब फिर आशा है कि फिर आने वाले लोग जो हैं वर्तमान में, ये या आने वाले लोग उस पर कहीं चूना वूना फेरवा दें तो बड़ी कृपा होगी उनकी। लेकिन एमपी शहाबुद्दीन साहब का जो कृतित्व है, वो वैसे एमपी तो हम लोगों ने अपने जन्म भर में अभी तक की उम्र में नहीं देखा है। एमपी शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष सच में थे, वैसा शख्सियत कभी कभी पैदा होता है। दाग भी लगते रहे उनके। दाग लगे हैं, दाग लगेगा। जब कोई कुछ काम करेगा ना, तो उसके आगे पीछे कुछ दाग लगते हैं। उन्होंने गरीबों पर उठे हुए हाथ को रोका, इसमें कोई शक शुबा नहीं। गरीबों को जो हाँक लेते थे कि ऐसा करो वैसा करो, इनको ऐसा उजारो पजारो, उसको उन्होंने रोका और रोकने के क्रम में कहीं कहीं दाग लगे, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये वो हाथ गरीबों पर उठे हुए हाथ को रोकने के लिए था, गरीबों पर अत्याचार के लिए नहीं था। ठेला खुमचा हाबी जाबी जो लोग हैं, उनके आज भी दीवाने हैं। उनके दीवानेपन का ये सामने नजर आया कि उनके दीवानेपन का तस्वीर उनके मैडम हिना साहब जब चुनाव लड़ी थी, सारा गरीब एक साथ जाके 3.5 लाख के लगभग, 3 लाख के लगभग उनको चुनाव दिया था, वोट दिया था लोगों ने। शहाबुद्दीन साहब के समय साथ रहे कुछ वक्त का आप साझा करिए जरा। एक चीज़ है कि एक जगह हम लोग बैठे थे,
तो एक आदमी ने इसी तरह से प्रचलित जो स्लोगन है इसकी चर्चा कर दी कि बिहार में जंगल राज है। एमपी शहाबुद्दीन साहब ने, हम लोग वहीं बैठे थे एक साथ, तो कहे कि भाई इस साल का रिजल्ट आप देखे हैं IAS IPS का, आप देखे हैं? तो कहे कि हाँ देखे हैं। तो बिहार के कितने लड़के IAS IPS में कंप्लीट किए? तो नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत रिजल्ट आया है। तो उनका कहना था कि हम और जंगली हो जाना चाहते हैं। क्या कहना था? MP शहाबुद्दीन साहब का कहना था कि हम और जंगली हो जाना चाहते हैं कि रिजल्ट और अच्छा हो। अगर इसी को जंगलीपना कहते हैं तो हम और जंगली हो जाना चाहते हैं। MP शहाबुद्दीन साहब इस नज़र, इस ख्याल के लोग थे। अब वो शख्सियत नहीं मिलने वाली है। बड़ी दुख होता है कभी कभी याद करके, वो साथ नहीं रहा, वो सिवान को वो देखने वाले, उस नज़र से देखने वाले लोग नहीं रहे। फिर आगे भविष्य में कोई आए, देखा जाएगा। शहाबुद्दीन साहब और उनके कारवां को बड़ी बखूबी हेना साहब भी बहुत दिन तक ले गए। किसी कारण बस थोड़े दिन के लिए अनबन हो गया था। उम्मीद है कि फिर एक साथ काम करने का मौका मिलेगा और सिवान को सजाने संवारने का ओसामा साहब और हेना साहब के नेतृत्व। स्वागत करेंगे पुनः वापसी, घर वापसी? स्वागत नहीं करेंगे, हम अपने बाल बच्चे परिवार सबके साथ फूल बिछा देंगे, दिल का टुकड़ा बिछा के उनका स्वागत करेंगे।